नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका एनआरएम वाला चैनल में मैं स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में आज हम जो बात करने वाले हैं कि लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था कि हमारा लीडर कैसा होना चाहिए, अब हम बात करेंगे कि हमारा अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारा एक मुखिया है। हमारा सचिव कैसा होना चाहिए, क्योंकि वो भी हमें मुखिया के रूप में नज़र आता है। और हमने जो सदस्य चयन किए हैं वो हमारे सदस्य कैसे होना चाहिए, ये आज हम बात करेंगे। और इनके क्या क्या कार्य हैं ये भी आज हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे एनआरएम वाला चैनल के माध्यम से, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि हमारा प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, जब हम चयन करते हैं तो अध्यक्ष कैसा होना चाहिए। आप थोड़ा सा सोचें कि हमारा अध्यक्ष कैसा होना चाहिए। अध्यक्ष के रूप में ही हम अपने पूरे गांव को देखते हैं, तो हमारा अध्यक्ष कैसा होना चाहिए आज हम इसके बात करते हैं। तो हमारा अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए, मतलब मेरे सोच के अनुसार मैं अगर बताता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरा अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए जिसकी बात को सभी लोग मान सकें। अगर कोई गांव में कोई कार्य करना है तो उसकी बात को जो है एक वजनदारी मिले, उसकी बात को लोग समझे, उसका हंसी मजाक न उड़ाए। तो ऐसा एक व्यक्तित्व होना चाहिए, अच्छा एक नेचर होना चाहिए उसका, जिसको हम लोग बात करने का प्रकृति बोलते हैं, तो उसका उस तरीके का एक नेचर होना चाहिए। तो अध्यक्ष, और छोटी सी बात पे जो है वो ऐसा ना हो कि गुस्से वाला होना हो, ऐसा ना होना चाहिए। अगर गुस्से वाला है तो वो कहीं ना कहीं नुकसान का एक कारण बन सकता है। तो बिल्कुल एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो सबकी बात को सुने, जब फैसला ले तो सबकी बातों का ध्यान रख के सबके के बारे में सोचे समझे और फिर फैसला ले। तो हमारा अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, एक ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए या ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो लोगों को, जो गांव के लोगों को भली भांति जानता हो। गांव के लोगों को भली भांति जानता है, इसका मतलब क्या है? भली भांति मतलब उसकी क्या स्थिति है, वो गांव के अंतर्गत रहने वाला जो व्यक्ति है उसका नेचर कैसा है, उसकी कैसी प्रकृति है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारा एक अध्यक्ष को जानकारी होना चाहिए। तो जो लोगों को भली भांति जानता हो और लोग भी उसे जानते हो, जानता हो और लोग भी उसे जानते हों, उसे जानते हों, तभी तो बात बनेगी। अगर मान लीजिए कि किसी गांव में किसी का फैसला लेना है, अभी वो हमारा लीडर उसको जानता ही नहीं है कि उसके परिवार की क्या स्थिति है, तो हम कैसे उसको अध्यक्ष बना सकते हैं? तो इसका मतलब ये है कि लोगों को भली भांति जानता हो और लोग भी उसे जानते हो। नहीं तो आपने देखा होगा कि कई बार हम ऐसे मुखिया का चयन कर लेते हैं जो हमारे गांव का है ही नहीं और वो हमारे गांव का मुखिया बन गया है। तो अभी ये सोचिए कि जो उस परिवेश में रहा ही नहीं है उसको उस गांव की क्या जानकारी होगी, वो क्या एक गांव के विकास की बात कर सकता है। तो हमारा अध्यक्ष जब बनाएंगे तो एक गांव का जो है ग्रास रूट लेवल का आदमी होना चाहिए जो बातें समझ सके। अगर फिर हम बात करें तो ईमानदार होना चाहिए, है ना, मेहनती होना चाहिए, मेहनती जिसको हम लोग हार्ड वर्कर बोलते हैं, मेहनती होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, लोगों के प्रति अच्छी सोच रखने वाला होना चाहिए, है ना, प्रकृति अच्छी सोच रखने वाला होना चाहिए, उसका नेचर जो है अच्छा होना चाहिए। उसका नेचर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम देखेंगे तो हमारे अध्यक्ष के जो हैं कई सारे जो है चयन करने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें आएगी।
कि मेहनती होना चाहिए, एक जो है ईमानदार हमारा नेता होना चाहिए, लोगों के लिए अच्छी सोच रखने वाला होना चाहिए। और भी हम अगर बात करें तो थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि जो सीखने की जो ललक होती है उस तरीके का हमारा अध्यक्ष होना चाहिए। तो ये हमारा अध्यक्ष तो है, पर क्या हम अपने अध्यक्ष के साथ में जो काम करने वाले हैं वो अध्यक्ष को अपने काम के बारे में भी जानकारी रखने की ज़रूरत है। क्योंकि आपने देखा होगा, मैं अगर आपके साथ में एक बात कहूँ कि कोई ऐसा हमारा नेता है, मान लीजिए कोई सरपंच है, उसको सरपंच ना बनने के पहले अगर हम उसको सरपंच की कामों की जानकारी मांगे और वो अगर कहता है कि मुझे इसकी कोई जानकारी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो अभी उस परिवेश में या उस काम में नहीं आया है। परंतु जब वो अध्यक्ष जो है बन चुका है या सरपंच बन चुका है, 4 साल या 5 साल उसने सरपंच का काम कर लिया है, पर अभी उसको सरपंच के काम नहीं पता है या अभी जिस रोल में वो है उसके काम नहीं पता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको हमने इतना बड़ा पद दिया, वो अपने काम की जानकारी नहीं रख पा रहा है, तो वो हमारा अध्यक्ष या हमारा जो भी प्रेसिडेंट है तो वो किस तरीके का है। तो इसलिए जो है हमें उसके काम की जानकारी देना बहुत ही ज़रूरत है। तो हमारा अध्यक्ष के क्या क्या कार्य होंगे, थोड़ा सा हम लोग बारीकी से जानकारी रखें। तो अध्यक्ष का काम होगा कि सभी ग्रामवासियों के साथ में समय अनुसार मतलब या तो हर माह, है ना, समय अनुसार गांव के साथ में मीटिंग करे। हो मीटिंग कराने की जवाबदारी जो है, मीटिंग करे, इसकी जवाबदारी किसकी है? हमारे अध्यक्ष की है। अगर हमारा अध्यक्ष गांव में समय अनुसार मीटिंग नहीं कर रहा है ना, आवश्यकता अनुसार कदम नहीं बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे अध्यक्ष में को जब हमने चुना तो उसमें जो है बहुत सारी चीज़ों का हमने ध्यान नहीं दिया है। तो मीटिंग करे तभी जो है गांव के लोगों की बातें सुन पाएगा। दूसरा ये है कि हमेशा जो है गांव का जो मुखिया है, जैसे मान लीजिए कि पंचायत बॉडी है, तो पंचायत के साथ में वो एक अपना जो है संयोजक बना के रखे, मतलब पंचायत के साथ में कोलाब्रेशन करके रखे, तभी तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा अध्यक्ष है वो गांव के विकास के लिए जो है काम करने वाला है। कोलाब्रेशन बना के रखे, ऐसा ना हो कि पंचायत के साथ में हमारा ग्राम विकास समिति का अगर अध्यक्ष पंचायत के साथ में अलग दिशा से काम कर रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारा गांव जो है पिछड़ने के चांसेस हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा अध्यक्ष होना चाहिए। तीसरा ये है कि स्थानीय जो मुद्दे हैं, हमारे स्थानीय मुद्दों को जो है हमारा अध्यक्ष, स्थानीय मुद्दे गांव में कोई भी हो सकते हैं, तो स्थानीय मुद्दों पर जो है हमेशा चर्चा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करने वाला हमारा अध्यक्ष होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जब उसको एक कार्य सूची देंगे तो उसके कारण जो है कुछ काम आगे बढ़ने वाला है। स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करने वाला है। फिर इसके बाद में कि गांव में ग्राम स्तर पर जो काम हो रहे हैं, है ना, ग्राम स्तर पर जो कार्य हो रहे हैं उसका लेखा जोखा रखने वाला होना चाहिए। लेखा जोखा रखने वाला चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि लेखा जोखा वो खुद मेंटेन करेगा, पर इसका मतलब ये है कि हमारा अध्यक्ष जो है वो लेखा जोखा हमेशा जो है साथ में रखे, हमेशा जो है जानकारी रखे। चाहे वो ये लेखा जोखा किसी भी सचिव के माध्यम से तैयार करा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु फिर भी जो है उसको लेखा जोखा रखने की जो है जवाबदारी है उसकी। फिर जितने भी सदस्य और सचिव हैं, जब हमारा अध्यक्ष जो है मीटिंग करेगा तो मीटिंग की जानकारी देने का काम किसका है? हमारा अध्यक्ष का है। तो मीटिंग की जानकारी देने का काम भी हमारा अध्यक्ष का है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि अध्यक्ष कहता है कि लोग मीटिंग में आते नहीं और जो बाकी सदस्य हैं वो कहते हैं कि हमें मीटिंग की कोई जानकारी नहीं मिली।
तो हमारा अध्यक्ष जो है कैसा होना चाहिए, जो मीटिंग की जानकारी चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दे या चाहे जो है डोर टू डोर जाके लोगों को अपनी बात समझा सके, ऐसा हमारा अध्यक्ष होना चाहिए। फिर एक ये है कि जनपद स्तर पर जब गांव का कोई मामला समाधान नहीं हो रहा है तो हमारे अध्यक्ष का क्या काम है कि वो अपनी बात को जो है जनपद स्तर तक लेकर जाए। कहाँ तक लेके जाए? जनपद स्तर तक बात को लेकर जा सकता है और समाधान के लिए बात करें। तो ये जो हमारा है अध्यक्ष जो है जनपद स्तर तक ही नहीं परंतु जिले स्तर तक भी जो है जा सकता है, तभी तो काम बनेगा। जनपद, गांव, ग्राम पंचायत में नहीं काम हो रहा है तो जनपद, जनपद में नहीं हो रहा है तो जिला पंचायत तक जो है यह अध्यक्ष को जाना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि किसी भी काम, गांव में जो काम है उसको बारीकी से किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये आज के वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो है एक अध्यक्ष की कैसा होना चाहिए अध्यक्ष, और जो है दूसरा हमारा कि अध्यक्ष के क्या क्या रोल होंगे, इसके अलावा भी कई सारे रोल हैं, तो इस तरीके से जो है रोल अदा करने वाला होना चाहिए। मैं भी कि अगर अध्यक्ष ना भी पढ़ा लिखा हो तो कोई बात नहीं, पर एक जो है समझदारी, सहनशीलता वो हमारे अध्यक्ष में होना चाहिए। तो इसी तरीके से हम लोग जो है अपने मुखिया का चयन करेंगे। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद साथियों।